तो राजा ने कहा कि उन्होंने 17 साल पहले अपने सभी पदों से त्याग इसलिए दिया कि नेपाल को विपदा से बचाया जा सके। तो वो नेपाल के तारनहार के रूप में लौटे हैं। और ये भी बता दें कि नेपाल और भारत के लोग ऐसा मानते हैं कि नेपाल नरेश भगवान विष्णु के अवतार है। नेपाल में नाथ संप्रदाय का बहुत प्रभाव है और योगी आदित्यनाथ उसी संप्रदाय के पीठाधीश्वर हैं। इसलिए राजा के स्वागत में जो लोग आए थे उनमें से बहुत से लोगों के हाथ में योगी आदित्यनाथ के चित्र का प्लेकार्ड भी था। लेकिन ये अलग कहानी है। तो राजा ने अपील की कि नेपाल को बचाने का समय आ गया है और सभी नेपाली साथ दें हमारा। लेकिन केपी शर्मा ओली उन्होंने कहा कि राजा किस लिए आए हैं, वो नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं। देखिए, ये जो पूरा खेल हुआ राजशाही को ख़त्म करने का, ये कम्युनिस्टों का एजेंडा था, जिसमें उस समय की मनमोहन और सोनिया गांधी की सरकार की बड़ी भूमिका थी। बड़ी भूमिका क्यों थी, उसका एक कारण है, ऐतिहासिक कारण है। 1988 में राजीव गांधी दूसरी बार नेपाल गए। उससे पहले 1987 में वो सार्क सम्मेलन में गए थे। 1988 में दोबारा गए और वो जब दोबारा गए तो पशुपतिनाथ मंदिर में दर्शन करने जाना चाहते थे। उनके साथ सोनिया गांधी भी थी। नेपाल नरेश के यहाँ से कहलवाया गया भारतीय डिप्लोमेट्स को कि राजीव गांधी का स्वागत है, लेकिन सोनिया गांधी चूंकि हिंदू नहीं है इसलिए मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकती। राजीव गांधी ने उस समय के नेपाल नरेश राजा वीर विक्रम बहादुर शाह, उनसे अनुरोध किया कि वो दखल दें और सोनिया गांधी को भी उनके साथ मंदिर में प्रवेश की अनुमति दिलाएं। राजा ने कहा कि ये मंदिर की परंपरा है कि कोई गैर हिंदू उसमें प्रवेश नहीं कर सकता, इसलिए वो कोई मदद नहीं कर सकते। इस बात का बदला राजीव गांधी ने लिया पहले, फिर सोनिया गांधी ने। राजीव गांधी को लगा कि उनकी पत्नी का अपमान हुआ है, सोनिया गांधी को जाहिर है लगना ही था कि उनका अपमान हुआ है। वो हिंदू परंपरा से उनको कोई मतलब नहीं था, उसके सम्मान की कोई भावना नहीं थी, अपने निजी ईगो का मामला बन गया। तो राजीव गांधी लौट कर आए तो उस समय जो है भारत और नेपाल के बीच में जो व्यापार संधि थी, वो संधि का कार्यकाल खत्म हो चुका था, समय खत्म हो चुका था। तो उसके बहाने से, और उस समय नेपाल ने कुछ हथियार खरीदा था चीन से, इसके कारण जो है उन्होंने नेपाल के खिलाफ ब्लॉकेड की घोषणा की है।